वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सफारत खाने का दौरा, पाकिस्तान की तेहरान को मुसलसल हिमायत पर यकीन दहानी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईरान के शोहदा और ज़ख्मियों के साथ इजहार यकजहती, ईरानी अवाम और हुकूमत से गहरे रंज व गम का इजहार। ईरान के हौसलामंद और बहादुर अवाम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी खारजा भी हमरा थे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती अक्सरियत राय से की गई। जस्टिस अतीक शाह चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट, जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट मुकर्रर। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जुनैद गफ्फार के नाम पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़रिए सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंजूर अली शाह का कमीशन की कार्रवाई पर एतराज़। पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करने की राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर पीटीआई और केपी हुकूमत की नुमाइंदों की जस्टिस मंजूर अली शाह की हिमायत। पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने दरख्वास्त दे रखी है। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला होने तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तैनाती नहीं होनी चाहिए थी। मखसूस नशिस्तों की बहाली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन को ताहाल मुसद्दिका अदालती फैसला नहीं मिला। आईनी बेंच ने पीटीआई से मखसूस नशिस्तें वापस लेने का हुक्म दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देंगे। कौमी असम्बली की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल होंगी। पंजाब असम्बली की 27, सिंध की 3, खैबर पख्तूनख्वा की 25 नशिस्तें बहाल की जाएंगी। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरख्वास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तों के मुताबिक मुतल्लिका विंग्स को तैयारी की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करदा नशिस्तें लेकर दोबारा दीगर जमातों को दी जानी हैं। केपी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ लेने से रोक दिया गया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। PTIP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम एक सियासी जमात और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हैं। PTIP को 3 खातीन और एक अक़लियत की नशिस्त मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, यहाँ मत आएं। वकील ने बताया कि एलामिया जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। अरकान को हलफ लेने से रोका जाए। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरानी की खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता, JUI से मदद मांग ली। फजलुर रहमान का KP हुकूमत गिराने में अदम दिलचस्पी का इजहार। कहा, मौजूदा असम्बलियाँ बशमूल KP हकीकी मैंडेट की हामिल नहीं। विफाकियाँ सूबाई हुकूमत में आने की कोई दिलचस्पी नहीं। साफ व शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना नए इंतखाबात होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, करप्शन और गवर्नेंस की बुरी सूरत हाल है। PTI को खुद सूबे के हालात देखकर दानिशमंदाना फैसले करने चाहिए। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई करने वाले अरकान को डिसीट करने पर काम शुरू। ज़राए असेंबली के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। 26 अरकान की रुकनीत ख़त्म करने के लिए वज़ारत कानून से मुशावरत जारी है। पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी पर इक़दाम उठाया जाएगा। स्पीकर ऑफिस का आशूरा के बाद रेफरेंस भिजवाने का इम्कान। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कि अरकान को डीनोटिफाई करने के फैसलों की नज़ीर पहले से मौजूद है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हमजा शहबाज के खिलाफ दिए फैसले की नज़ीर का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी संगे मिल अबूर। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने 3 नफ्सियाती हदें अबूर कर ली। इंडेक्स 1,28,149 की सतह पर पहुंचा। 23 अरब मालियत के 27 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि नया माली साल अच्छी खबर और मुआशी मैदान में यहाँ पेशरफ से शुरू हुआ जो खुशाइंद है। मुल्की मैशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है।
पिछले माली साल बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मैशत ने बेहतरीन रिकवरी दिखाई। नया माली साल मुल्क की मैशत की बेहतरी की जानिब सफ़र में संगे मील साबित होगा। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमत में 10 रुपये इजाफा मुस्तरद। आवाम का कीमतें कम करने का मुतालबा। शहरियों का कहना है कि एकदम से 10 रुपये बढ़ाना जुल्म है। घर से दफ्तर जाने में 200 से 300 का पेट्रोल लगेगा। बजट मुतासिर होगा। तेल महंगा होने से दीगर अशिया भी महंगी हो जाएंगी। गरीब की क़ुव्वत ख़रीद मजीद कम होगी। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुक़र्रर। डीजल 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर में मिल रहा है। नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर की गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुक़र्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स, ड्यूटीज़ और मार्जिन के बोझ की तफसीलात सामने आ गई। पेट्रोल पर 101 रुपये 49 पैसे टैक्स और ड्यूटीज़ आयद हैं। हाई स्पीड डीजल पर 95 रुपये 74 पैसे टैक्स और ड्यूटीज़ हैं। पेट्रोल पर लेवी की शरह 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर है। दस्तावेज़ के मुताबिक पेट्रोल पर 1 जुलाई से 2 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर क्लाइमेट लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर फ़ी लीटर 6 रुपये 98 पैसे फ्रेट मार्जिन आयद है। पेट्रोल पर 3 कंपनियों के मार्जिन की शरह 7 रुपये 87 पैसे फ़ी लीटर है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन की मद में 8 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। सानेहा, सवात में इंतजामिया की संगीन गफलत का इंकशाफ। बार बार अलर्ट के बावजूद मुतहर्रिक न हुई। महकमा आबपाशी ने रिपोर्ट जारी कर दी। 27 जून को ख्वाजा खेला में दरिया या बहाव चंद घंटे में 6700 से बढ़कर 77,000 क्यूसेक से जायद हुआ। महकमा आबपाशी ने रेले से मुताल्लिक वार्निंग तमाम इदारों को सुबह 8:41 पर जारी की। व्हाट्सएप पर तमाम हुकाम को दरिया के बहाव की मुसलसल अपडेट्स देते रहे। 10:30 बजे ही शदीद सैलाब का इंतबाह जारी किया था। साबिक डिप्टी कमिश्नर सवात ने भी इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बताया कि सेके समेत 36 महकमों को अलर्ट जारी किया था। 2 जून और फिर 23 जून को दोबारा दफा 144 नाफिज की गई थी। फ्लैश फ्लड के बायस 8 मकामात पर दर्जनों सयाह फंसे। मुख्तलिफ इदारों की टीम्स ने मिलकर रेस्क्यू किया। इस्लामाबाद और इतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, मर्दान और हरीपुर में भी बादल बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के नए ताकतवर स्पेल के तहत 6 दिन तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोटोहार और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज़ बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। तूफ़ानी बारिशों के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल बोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुँचने का खदशा है। हमने बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम किए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी फंड्स बढ़ा दिए हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलाल अज़हर कयानी बोले कि हुकूमती इक़दाम से महंगाई में कमी हुई है। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी की। 5 साला टैरिफ इस्लाहात के लिए पॉलिसी दी है। राशिद लंगड़ियाल बोले FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। टैक्स दहिंदगान सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। हमारी कोशिश है कि टैक्स पेयर को तंग न किया जाए। जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इसका क्लाइंट अहम होता है, वैसे ही हमारे लिए टैक्स देने वाला अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। भारतीय हुकूमत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले कर दी। कैदियों में 382 सिविलियन और 81 माहीगीर शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को दी। 53 कैदी सिविलियन, शहरी और 193 माहीगीर हैं। पाकिस्तान और भारत ने 2008 के कौंसलर रसाई मुआहिदे के तहत फहरिस्तों का तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं कि भारत सज़ा पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को फ़ौरन रिहा करे। तमाम पाकिस्तानी कैदियों तक कौंसलर रसाई मांगी है। पाकिस्तान ने कौम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान का बतौर गैर मुस्तकिल रुकन 8वां दौर है।
पाकिस्तान UN चार्टर आलमी कवानीन और कसीरुल जहती असूलों से वाबस्ता है। दुनिया में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों पर मौसर रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। सलामती काउंसिल को मौसर, फाल और सफारती अंदाज में चलाया जाएगा। इस माह पाकिस्तान 2 आला सतह के इजलासों की सदारत करेगा। पहला इजलास अमन और तनाज़ात के पुरअमन हल से मुतल्लिक होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के ताउन पर मबनी होगा। फ़लस्तीन के मसले पर भी खुले मुबाहिसे की सदारत करेंगे। पाकिस्तान तमाम रुकन ममालिक के साथ शराकत दारी का ख्वाह है। पाकिस्तान का काउंसिल से गजा में इसराइली मजालिम रोकने का मुतालबा। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा कि आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद 6500 जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बच्चे गजाई किल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के हुसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर बार बार नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। 40,000 से ज़ायद अफराद को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। आलमी करारदादों पर अमल ना हुआ तो संगीन नताइज पैदा होंगे। मसला फ़लस्तीन अरब इसराइल तनाज़े का मरकजी नुक्ता है। मुनसिफाना और पायदार हल के लिए सलामती काउंसिल को फौरी और 2 टोक इक़दाम करना होंगे। किसी इल्मी, अदबी या सकाफती इदारे की बंदिश या इंज़माम की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। इल्म और अदब के सरचश्मे मुआशरे की रूह होते हैं। हुकूमत ऐसे इदारों को मज़ीद मजबूत और कारआमद बनाने की कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सेनेटर इरफान सदीक़ी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इस तरह से मुआशरा इंतहा पसंदी से पाक होगा। हमारा हकीकी इमेज दुनिया भर में उभरेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर मॉडल जेल का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया और काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। जेल की 2 बैरिक्स का तामीराती काम मुकम्मल हो गया। चेक पोस्टें और मरकजी वॉच टावर भी तकमील के करीब हैं। मोहसिन नकवी ने मॉडल जेल का तामीराती काम रवां साल मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी। कौमी असम्बली की ज़िली कमेटी बराए तालीम में कैम्ब्रिज पेपर लीक मामले पर इजलास। A2 तलबा के फ्री रीटेक इम्तहानात पर इत्तेफाक राय। कमेटी ने जुज़वी तौर पर पेपर लीक होने के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेपर या तो लीक हुए या फिर नहीं। कैम्ब्रिज FIA को मुलजिम पकड़ने में नाकामी का जिम्मेदार करार देती है। हम कैम्ब्रिज की तहकीकात को गैर मयारी करार देते हैं। कैम्ब्रिज डायरेक्टर ने कहा कि तमाम स्कूल्स हमारी पेपर लीक तहकीकाती रिपोर्ट से मुतमईन हैं। कमेटी कन्वीनर सबीन गौरी ने कहा, कैम्ब्रिज की थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। IBCC कैम्ब्रिज को रेगुलेट करे। मुआशी और दिफाई तज्जियाकार फ़हीम सरदार की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल। फ़हीम सरदार को कत्ल करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गुजरांवाला और सरगोदा से पकड़ा गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बर वक्त तहकीकात ना की जाती तो मुलजिमान को पकड़ना नामुमकिन होता। ईमान, सना यूसुफ का कत्ल हो या गैर मुल्की खातून का रेप केस, बेशतर मुलजिमों को 24 घंटे से कम वक्त में पकड़ा गया। IG इस्लामाबाद ने कहा, सरदार फ़हीम को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। तफ्तीश के लिए 11 टीमें बनाई गईं। 6 दिन में केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। इलॉन मस्क की बिल ब्यूटीफुल पर तनकीद। कहा, हुकूमती अखराजात की हद $5 ट्रिलियन तक बढ़ाने का मंसूबा पागलपन है। अगर ये बिल मंजूर हुआ तो एक नई सियासी जमात बनाने पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। ट्रंप ने जवाब दिया कि इलॉन मस्क को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी रोकी जाए तो बड़ी बचत होगी। सब्सिडी ना हो तो मस्क को दुकान बंद करके वापस जनूबी अफ्रीका जाना पड़ेगा। ना कोई रॉकेट लॉन्च होगा, ना सैटेलाइट, ना इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी। हमारी कौम की बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। इलॉन मस्क ने फौरन जवाब दिया, फौरी अमल करो और सब बंद करो। अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक शामी सदर बिशारुल असद, दाइश और ईरानी तहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सीनियर अमरीकी अहदेदारों का कहना है, अमरीका शाम को दहशतगर्दी की मुआवन रियासत करार देने के फैसले का जायजा ले रहा है। अमरीकी इकदाम शाम की आलमी मालियाती तन्हाई खत्म कर देगा। शाम के लिए आलमी तिजारत और सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलने का इम्कान है। शामी वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम कहा,
पाबंदियां उठाने से शाम आलमी बरादरी के लिए खुल जाएगा। पाबंदियों का खात्मा तामीर नौ और तरक्की का रास्ता हमवार करेगा। पाबंदियां हटने से मुआशी बहाली की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान दाएं कंधे की तकलीफ में मुब्तला, डॉक्टर्स ने सर्जरी तजवीज़ कर दी। ऑलराउंडर के कंधे की सर्जरी इंग्लैंड में करने के इम्कानात जाहिर कर दिए गए। सर्जरी के बाद तकरीबन 3 माह क्रिकेट से दूर रहेंगे। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज में भी शादाब खान नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में भी ग्रोइन इंजरी का शिकार हुए। वर्ल्ड कप 2023 में शादाब खान फील्डिंग के दौरान जख्मी हो चुके। इंजरीज के बायस साबिक कप्तान कौमी टीम से एक बार फिर बाहर हो गए हैं।